नमस्कार मित्रों, आज हम 12th के हिंदी पेपर में बिना पढ़े कैसे पास हो सकते हैं। मित्रों, इस पर आज हम बहुत ही डीपली चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, मैं देखता हूं कि काफ़ी बच्चे एग्जाम छोड़ देते हैं, इसलिए मित्रों यह वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है मित्रों, आप जानते हो कि यदि आप हिंदी में फेल तो सभी में फेल, इसलिए मित्रों आपको यह वीडियो पूरा देखना है। ठीक है मित्रों, आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप एग्जाम को बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है मित्रों, अभी आपको पिछले वर्ष के हिंदी के पेपर पर प्रैक्टिकली समझाया जाएगा कि आप बिना पढ़े हिंदी में कैसे पास हो सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मित्रों, पहला है खंड का। प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत आपको मित्रों 5 प्रश्न दिए जाएंगे, वो भी एक एक नंबर के। ठीक है, और मित्रों प्रश्नोत्तर नंबर 2 में भी 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, वो भी एक एक नंबर के रहेंगे और वो बहुविकल्पी। ठीक है, और मित्रों टोटल दोनों हो जाएंगे 10 अंक के। मित्रों आपको बोर्ड में 10 अंक के बहुविकल्पीय दिए जाएंगे और उसमें आपको केवल मैं टारगेट रखता हूँ, आपको केवल आप 5 अंक आप लाइए बस। इसको कैसे लाएंगे, इसकी ट्रिक है मित्रों 2 ऑप्शन से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मित्रों यह है कि देखिए मित्रों, आप तो ज़्यादा पढ़ाई किए नहीं हो, तो मित्रों इसमें आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो यदि आप 2 ऑप्शन में सेम ऑप्शन को सही करते हो, जैसे मित्रों तीसरे और चौथे में तीसरा लगा दिया और चौथे और पांचवें में दूसरा लगा दिए, फिर छठे सतह में पहला लगा दिए, फिर सतह अठे में आप लगा दिए दूसरा। इसी तरह आपको दो ऑप्शन सेम रखने हैं। इससे क्या होगा, इससे होगा आपका 2 में से एक तो लगभग सही हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपकी किस्मत साथ दी तो आपके दोनों सही हो सकते हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ से आपको केवल 5 नंबर चाहिए। ठीक है मित्रों, जोड़ते चलना। मित्रों आपको केवल 33 नंबर ही चाहिए इंटर में। ठीक है, 100 में से आपको 33 चाहिए। अभी आप जोड़ते रहना, आपको 33 से ऊपर अंक जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब मित्रों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। ये मित्रों बहुत ही स्कोरिंग है। ठीक है मित्रों, एक गद्यांश पर आधारित इसमें प्रश्न दिए जाएंगे और मित्रों इसमें से केवल आपके 2 अंक कटेंगे बस। और मित्रों इसमें से आपको 8 अंक बड़े आसानी से मिल सकते हैं। वो कैसे, चलिए आपको बताता हूँ। मित्रों देखिए, यहाँ देखिए मित्रों, आपका पहला प्रश्न यही कटेगा बस। ठीक है, कैसे कटेगा अब इसको जान लेते हैं। देखिए मित्रों, इसमें पाठ का नाम लिखना होता है और लेखक का नाम लिखना होता है, और हमने मित्रों कम पढ़ाई की है, इतना तो हमको पता नहीं रहेगा, इसलिए मित्रों इसमें आपको नंबर मिलने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं। ठीक है, और इसमें मित्रों दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें में मित्रों इसमें आपको 8 नंबर 100% मिलेंगे और सभी को मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है मित्रों, व्याख्या में क्या रहेगा, व्याख्या में मित्रों केवल आप इतना लिखिए कि लेखक कहता है, पूरा इसके आगे पूरा गद्यांश उतार दीजिए बस। और मित्रों तीसरे चौथे पांचवें क्वेश्चन का उसी गद्यांश में आपको बड़ी आसानी से आंसर मिल जाएगा। यहाँ मित्रों आपको 8 नंबर बड़े आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं मित्रों, इसको भी जोड़ लेना 8 को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं आपको यहाँ एक बात और बता देना चाहता हूँ, यहाँ आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, 2 में से आपको केवल एक करना है। आपको जिस गद्यांशों के क्वेश्चन में परेशानी न हो उसी को आप करना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पद्यांश पर आधारित प्रश्न, इसमें मित्रों पांचों क्वेश्चन 2-2 अंक के रहेंगे। केवल मैं इसमें आपका टारगेट रखता हूँ यहाँ 5, लेकिन मित्रों यहाँ मैं इसे काटता हूँ गलत, यहाँ भी आप 8 जोड़ना। अब देखिए कैसे, चलते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ देखिए कि इसमें पाठ का नाम और कवि का नाम पहले प्रश्न में पूछा गया, तो इसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ यदि आपने नहीं पढ़ा तो ये आपके नंबर इसमें थोड़ा कम मिलने के चांसेस बनते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे पांचवें में आपको पूरे पूरे अंक दिए जाएंगे। व्याख्या में आपको क्या करना है मैं आपको ऊपर बता दिया हूँ, फिर से आपको बताता हूँ कि व्याख्या में यहाँ पद्यांश है, इसलिए यहाँ कवि लिखना है। मित्रों यहाँ आपको लिखना होगा, कवि कहता है कि, बस इतना लिख के पूरा आप पद्यांश उतार दीजिए बस। यदि कुछ नहीं आ रहा है तो आप वही पूरा पद्यांश उतार दीजिए बस, केवल इतना करना है, आपको 2 अंक मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और मित्रों यदि आपने ध्यान से पद्यांश को पढ़ा और समझा तो आप इन तीनों क्वेश्चनों को भी बड़ी आसानी से कर दोगे और आपको यहाँ से भी 8 अंक बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, ये सभी को मिलते हैं। अगला है लेखक का जीवन परिचय। यहाँ एक बात मित्रों क्लियर है, यदि आपने नहीं पढ़ा है जीवन परिचय लिखने में बहुत ही कठिनाई होगी, इसके लिए मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, अब चलिए उसको एक अलग पेज पे समझते हैं। ठीक है,
चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि जीवन परिचय लिखने की ट्रिक क्या है। मित्रों, इसकी ट्रिक है कॉमन वाक्यों का चयन। ठीक है मित्रों, अब हम आपको इसका मतलब समझाते हैं। मित्रों, शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में जन्म होता है ना, तो आपको एग्जैक्ट जन्म तो पता नहीं है, तो अब आप वहाँ क्या लिखोगे। यदि आपने कोई भी सन लिखा तो वह जरूर गलत हो जाएगा और एग्जामिनर आगे समझ लो देखेगा भी नहीं, वो आपके तुरंत आंसर को काट देगा। ठीक है, यदि आपने गलत सन लिखा तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको याद तो है नहीं, ऐसे में आपको कॉमन वाक्यों का चयन करना है। ऐसे कॉमन वाक्य जो एकदम समझ लो ब्रह्मास्त्र हैं, जो हर कवि या लेखक में होते ही हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए, पहला, हिंदी साहित्य के महान एवं प्रतिभा के धनी कवि या लेखक का जन्म एक गरीब कृषक परिवार में हुआ था। मित्रों, आप जितने भी कवि या लेखक पाओगे लगभग वो गरीब ही रहेंगे और वो एक कृषक भी रहेंगे। ठीक है, और अगला पॉइंट है मित्रों, इनके पिता एक गरीब किसान थे। मित्रों, जितने भी लेखक कवि हैं उनके पिता, आपको जितने भी जीवन परिचय एकदम डीपली पढ़िए, आपको उनके माता पिता किसान ही मिलेंगे और वो गरीब ही मिलेंगे। ठीक है, अब अगले वाक्यों पर चलते हैं। ए बचपन से ही प्रखर बुद्धि वाले थे और ए स्वभाव के बड़े इंसान थे। मित्रों, थोड़ा आप सोचिए, बिना प्रखर बुद्धि के कोई कभी बन सकता है, नहीं बन सकता। ठीक है, और मित्रों जो बुद्धिमान होगा वह लगभग शांत ही होगा, लगभग क्या, वह शांत ही होगा, कोई भी कभी डाकू होता नहीं है। तो ठीक है, एक कॉमन वाक्य है मित्रों, ऐसे वाक्यों को आप वहाँ लिखोगे तो ऐसा एग्जामिनर सोचेगा ये बच्चा पढ़ा था, केवल इससे जन्म और मृत्यु ही थोड़ा इधर उधर हुआ है बस। ठीक है, केवल जन्म का समय और मृत्यु का समय ही या केवल भूला है बस। ठीक है, अगला है मित्रों, उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का अथक प्रयास किया और इसमें काफी हद तक सफल भी हुए। मित्रों, आप सोचिए, जितने भी कवि हुए हैं मित्रों, वो क्या करते हैं, वो समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उन्हें अपनी रचनाओं के माध्यम से दूर करने का प्रयास करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। ठीक है, ये एकदम कॉमन पॉइंट है मित्रों। ठीक है, अगला पॉइंट है, उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। ठीक है, ये भी मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कॉमन है। ठीक है, अगला है, इनका संपूर्ण जीवन संघर्षों से भरा रहा। मित्रों, कोई भी कवि होता है उसका जीवन संघर्षों से भरा ही होता है। मित्रों, आप इन पॉइंटों को पढ़ लीजिए, मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है और मित्रों बहुत ही कॉमन है। इन पॉइंटों को आप किसी भी कवि में बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। इनकी रचनाएं हमारे लिए और हिंदी साहित्य के लिए अमूल्य निधि हैं। अगला पॉइंट, इनका विवाह अल्प आयु में ही हो गया। पहले जितने ही कवि होते थे या पहले जमाने में, आप मित्रों नोट कीजिए, नोटिस कीजिए कि विवाह पहले अल्प आयु में ही हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा कॉमन पॉइंट है। ठीक है, अगला है, इस महान तेजस्वी कवि या लेखक का समाज और देश की सेवा करते हुए इनका निधन हो गया। मित्रों, आप एक बात ध्यान रखना, हमने जितने भी आपको वाक्य बताया उन वाक्यों पर आधारित आप कम से कम 4 से 5 लाइन बड़े आराम से आप मित्रों लिख सकते हो। ठीक है, आप इन वाक्यों को पढ़ना और बड़े आराम से वहाँ आपके 1 से 1.5 पेज हो जाएंगे, तो मित्रों आपको बहुत ही अच्छे या बहुत ही शानदार नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला है, इनके निधन से भारत को अविस्मरणीय क्षति हुई जिसकी पूर्ति करना बहुत ही कठिन है। मित्रों, ये आप अंतिम लाइन में लिख देना। ठीक है, और मित्रों अब बची इनकी रचना शेष, तो इसके लिए मित्रों आप रचना यदि आपको कोई पता हो तो ऐसे लिख देना, नहीं तो आप छोड़ देना। यदि मित्रों जीवन परिचय 4 अंक का है तो मित्रों आपको 2 से 3 अंक मिल जाएंगे और मित्रों ये बहुत ही शानदार नंबर हैं। ठीक है, यदि आप इन जितने वाक्यों को आपको बताया गया मित्रों, ठीक है, जितने भी आपको वाक्यों को बताया गया, आप इन वाक्यों को 2 से 3 बार देख लीजिए, कहानी की तरह केवल पढ़ लीजिए बस, बड़े आराम से। केवल मित्रों आप ध्यान रखिए, इन वाक्यों को आपको याद करने की जरूरत है नहीं है, केवल एक बार देखने की जरूरत है बस, कॉमन एकदम पॉइंट है। और मित्रों इसमें आपका एग्जामिनर गलत काट ही नहीं सकता नंबर। ठीक है, तो मित्रों यहाँ हमने समझा कि जीवन परिचय कैसे लिखें। अब चलते हैं मित्रों फिर से हम अपने प्रश्न पत्र पे। ठीक है, अगले प्रश्न है मित्रों कहानी पर आधारित। ठीक है मित्रों, यदि आपको समय मिले, थोड़ा सा भी समय मिले, आप देखना आपके पाठ्यक्रम में क्या है। यदि आपके पास किताब है तो ठीक है, नहीं तो आप फोन पे सर्च करना उस कहानी को, केवल एक बार देख लेना बस, उसमें स्टोरी क्या है, उसमें किरदार क्या है, बस केवल आप एक बार उसे देख लेना, एक बार उसे पढ़ लेना। तो मित्रों जैसे आपको फिल्म याद हो जाती है उसी तरह बड़े आराम से कहानी याद हो जाएगी। और मित्रों ये 5 अंक का होता है, तो इसमें मैं टारगेट रखा हूँ आप गिरी से गिरी हालत में कुछ भी लिखोगे उसी कहानी से रिलेटेड,
तो मित्रों आपको 2 अंक मित्रों कम से कम गिरी से गिरी हालत में मिलेंगे। ठीक है मित्रों, अगला पॉइंट है खंडकाव्य पर आधारित। मित्रों कहानी और खंडकाव्य ये जो 2 प्रश्न होते हैं मित्रों, ये एकदम कहानी की तरह होते हैं और ये बहुत ही स्कोरर होते हैं। स्कोरर क्वेश्चन ये होते हैं, ये आपको स्कोर करके अंक बहुत ज़्यादा दे देते हैं। ठीक है, जैसे ये प्रश्न 5 अंक का है मित्रों, तो आपको 2 से 3 अंक बड़े ही आराम से ये प्रश्न दे सकते हैं। मित्रों कहानी और खंडकाव्य को यदि आपके पास समय है तो आप एक बार केवल 5 मिनट आप उसको देख लीजिए, उसमें क्या है लोचा, उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या कैरेक्टर हैं। यदि आपको नहीं भी समय मिलता तो आपको उसी प्रश्न से रिलेटेड जो आपके मन में है उसे लिखिए, आपको गिरी से गिरी हालत में 2 अंक मिलेगा। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों प्रश्न नंबर 8, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें केवल आपको संदर्भ लिखने में परेशानी होगी और मित्रों और आपको अनुवाद करने में परेशानी नहीं होगी। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको अनुवाद कैसे करना है, आपको अनुवाद करना है कि अनुवाद हेडिंग ढीलना है और पूरा का पूरा ये पैराग्राफ पूरा गद्यांश उतार देना है। केवल आपको इन बिंदियों को नहीं उतारना है। ठीक है, जो ये बिंदी विसर्ग पीछे लगे हैं इन्हें नहीं उतारना है। और एक बात ध्यान रखना, जो छोटे छोटे वाक्य हों उनकी हिंदी आप लिख देना, बस यही करना है। बस बड़े आराम से आपको 7 में से 3 अंक बड़े आराम से मिल जाएंगे। जैसे मित्रों यहाँ युवक लिखा है तो युवक का मतलब क्या होता है, एक लड़का होता है, तो आप यहाँ लिख देना यार मालवीय के स्थान पे आप मालवीय जी लिख देना। इसी तरह छोटे छोटे वाक्यों को आप समझना और उनकी हिंदी को यदि आप लिख पाए तो लिख देना यार। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद। इसमें मित्रों मैं आपको टारगेट केवल 2 अंकों का देता हूँ। मित्रों इसमें आपको संदर्भ लिखने में कठिनाई होगी और इसमें थोड़ा बहुत अनुवाद भी लिखने में कठिनाई होगी। वो इसलिए क्योंकि यह 3-4 लाइन होती तो उसे उतार देते, थोड़ा एग्जामिनर तेजी से वहाँ रहता है, तो उसकी निगाहें थोड़ा तेजी चलती हैं, स्पीड में रहता है, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन यहाँ 2 ही लाइन है तो इसमें थोड़ा हमें कम से कम 4 से 6 लाइन वहाँ अनुवाद को लिखना है। तो मित्रों क्या करना, इसको थोड़ा पढ़ना और फिर मित्रों इसको समझना। इसके बाद आप अनुवाद स्टार्ट करना है। अनुवाद यहाँ से स्टार्ट करना। शुरुआत में आप लिखना कि श्लोक में दिया गया है कि, इतना जरूर लिखना कि श्लोक में दिया गया है कि। इसके बाद यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यही पूरा उतार दीजिए, आपको 7 में से 2 अंक एग्जामिनर बड़ी आसानी से दे देगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। मित्रों इसमें आपको केवल 1 अंक लाना है बस। ठीक है, अब इसमें क्या करना है मित्रों, इसमें क्या बोले हैं, किन्हीं 2 का आप उत्तर लिखे। ठीक है, आपको एक भी नहीं पता है, ये मुझे भी मालूम है, इसलिए यहाँ आप क्या करना, इसलिए यहाँ आप ये करना कि आप प्रश्नोत्तर नंबर 9 का पहला ऐसे ऐसे क्रम ढील के यही केवल पूरा प्रश्न ही उतार देना और क्वेश्चन मार्क मत लगाना बस। ठीक है, यही पूरा प्रश्न उतार देना। यदि एग्जामिनर थोड़ी तेजी में है तो सोचेगा कि बच्चा ने कुछ तो लिखा है, तो वहाँ आपको 1 अंक मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बन जाते हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है प्रश्नोत्तर नंबर 10। मित्रों इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें मैं आपको टारगेट केवल 2 अंकों का देता हूँ। आप इनमें से परिभाषा और उदाहरण पूछा है, आप सब लिखना। आप परिभाषा हेडिंग ढीलना, जिसके बारे में आपसे पूछा गया है उसी के बारे में, उसी के अराउंड में आप लिख देना बस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ करुण रस दिया गया है, ठीक है, आप करुणा के ऊपर जो जानते हो सब इसी में आप लिख देना। ठीक है, आपको 2 अंक बड़ी आसानी से यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना एक भी प्रश्न छोड़ना मत। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निबंध पर आधारित। मित्रों इसमें केवल आपको मैं टारगेट 5 अंक का देता हूँ। ये मित्रों 9 अंक का होता है। ठीक है, और आप प्रयास करोगे आप 5 से 7 अंक तक बड़े आसानी से यहाँ बिना पढ़े पा सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखना मित्रों, आप प्रयास करना इस प्रश्न को आप अंतिम में करना और 4 से 5 पेज या 2 पन्ने में हेडिंग डालकर साफ सुथरे तरीके से इसे लिखना। ठीक है, अब समझिए कि मैं आपको क्यों इस प्रश्न को अंतिम में करने को कह रहा हूँ। मित्रों ये आपको बहुत ही अच्छा अंक दिला सकता है, इसलिए मित्रों इस पर जितना ज़्यादा शब्द हो सके उतने ज़्यादा शब्द आप लिखने का प्रयास करना, कम से कम 4 से 5 पेज तो लिखना ही। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले
कम से कम 15 मिनट पहले इस प्रश्न को आप हल करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि जब 4 से 5 मिनट अंतिम के बचते हैं तो उस समय हमारे माइंड में कुछ याद नहीं आता, ठीक है, जल्दी जल्दी उसमें रहती है कि अरे क्या था। इसलिए आप कम से कम 15 मिनट पहले इस प्रश्न को करना शुरू कर देना, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। इसमें भी आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, वो भी वैकल्पिक होंगे, ऑप्शनल होंगे। मित्रों इसमें मैं आपको केवल 1 अंक का टारगेट रखता हूँ। मित्रों इसमें भी आप वही ट्रिक लगाना, 2 ऑप्शन सेम। अगला है प्रश्न संख्या 13। मित्रों इसमें भी आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे। मित्रों मैं इसमें भी आपको केवल 2 अंक का टारगेट रखता हूँ। मित्रों आप इसमें भी 2 ऑप्शन सेम वाली ट्रिक लगाना, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। मित्रों अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। इसमें मित्रों किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है। मित्रों मैं इसमें भी आपको 1 अंक का केवल टारगेट रखता हूँ, ठीक है। इसको कैसे करना है मित्रों, इसको ऐसे करना है, हर शब्द के पीछे आपको विसर्ग को लगाना है, जो यहाँ बना है बूंदी की तरह, ठीक है। इसमें केवल किन्हीं 2 का बोले हैं, आप सभी का कर देना, ठीक है। यदि समय है तो इसमें आपको 1 अंक बड़े आसानी से दे दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे ए विसर्ग सभी शब्द के पीछे जरूर लगाना, ठीक है। मित्रों अब हम समझ लेते हैं कि हमारे टोटल अंक यहाँ कितने हुए। जब आप पूरे अंक को मित्रों जोड़ोगे तो आपको 41 अंक यहाँ मिलेंगे, और मित्रों केवल आपको इंटर में 33 अंक 100 में चाहिए, ठीक है। और आप देखिए गिरी से गिरी हालत में 41 अंक पा रहे हो। तो मित्रों ध्यान रखना, यदि आपने पढ़ा भी नहीं है तो मित्रों आप एग्जाम देना और आप बड़े ही अच्छे अंक ला सकते हो। देखिए मित्रों यहाँ मैंने गिरी से गिरी हालत में बिना पढ़े 41 अंक आप यहाँ ला रहे हो। यदि आपकी तैयारी नहीं भी है, यदि आपने नहीं पढ़ा तो भी आप एग्जाम जरूर देना, एग्जाम को मत छोड़ना, ठीक है। मैं आशा करता हूँ मित्रों यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। इसलिए मित्रों आपका यह फर्ज बनता है कि जितने भी लोग आपके जान पहचान या रिश्तेदार में इंटर में हैं उनके पास यह वीडियो पहुंचाकर आप उनकी सहायता करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मित्रों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।